जिसमें 5 लाख रोजगार 2 साल के अंदर देने की बात थी। 500 बेरोजगार युवाओं को भी इन्होंने नौकरी नहीं दी, अब तक 500 युवाओं को भी नहीं दी। इस तरह बीजेपी के लोगों ने एक झूठा वादा किया पूरे देशवासियों से, और आज देख रहे हैं सड़क पे इलाहाबाद से लेकर बिहार की धरती पे आज किस तरह से बेरोजगार युवक पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी वो आज चपरासी जैसी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई नौकरी नहीं है। आज जैसे उन्होंने पकौड़ा तलने का वादा किया, करने की बात करने लगे, वादा करने के बाद आज ये मुर्गी पालन की बात करने लगे कि मुर्गी पालन भी तो एक रोजगार है, इससे भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं। कैसी विडंबना है, कैसा दुर्भाग्य है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड का नंबर 1 वेब समाचार। अभी हम आए हुए हैं AIMM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके पास। झारखंड की क्या स्थिति है, जो झारखंड की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, इनके द्वारा क्या कुछ कार्य किया गया है, इनसे क्या जनता का जो रुझान है क्या कुछ कहते हैं। अभी हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहम्मद शाकिर, तो इनसे जानते हैं कि झारखंड में क्या चल रहा है, कुछ बताएंगे आप। झारखंड के भी मौजूदा सरकार काफ़ी उथल पुथल की स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल फेल्योर है। आप जानते हैं किसी भी सरकार के अस्तित्व का पहला दारोमदार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। अभी मोरहाबादी मैदान के करीब में 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। जब वो मैदान में आए थे तो उनका कहना था कि स्थानीय लोगों का जो है, जो मूल आदिवासी हैं, जो मूल निवासी है यहाँ, तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये प्राथमिकता दिया जा रहा है? ये प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो विधायक और मंत्री हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी प्राथमिकता है। अच्छा। पब्लिक की, आदिवासी समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज की बात तो बहुत दूर की रही। ये प्रदेश आज 21वीं वर्षगांठ मना चुके। आदिवासी के नाम पे ही प्रदेश बना, गठन हुआ कि उनके उत्थान होंगे। आज आप देखिए, सबसे ज़्यादा पलायन अगर हो रहा है इस प्रदेश से तो हमारा आदिवासी भाइयों का हो रहा है, दलित भाइयों का हो रहा है। उनका हर तरह से शारीरिक शोषण है, मानसिक शोषण है, आर्थिक शोषण है। आज भी हमारी आदिवासी माएँ और बहनें अपने पेट और पीठ पे बच्चों को बांध के वो खेतों में काम कर रही हैं, भट्ठों पे काम कर रही हैं। अजीब स्थिति है। 46% मिनरल्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस प्रदेश को जो प्रकृति ने दिया है, वो पूरे भारतवर्ष का 46% मिनरल्स यहाँ पे है, खनिज संपदा यहाँ पे है, जो प्राकृतिक संपदा है यहाँ पे है। उसके बावजूद मुझे तो लगता है कि पूरे देश को बिठाकर खिलाने की क्षमता है इसके पास, लेकिन हमारे लोग भात भात कह के मर जाते हैं। आदिवासी बहनें, अभी आपने देखा होगा पिछले वर्ष, भात भात कह के भात उसको नसीब नहीं हुआ। तो सब्जी, रोटी और दूसरी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, कुपोषण के शिकार हैं। अब आपने हंगर इंडेक्स का आपने आंकड़ा देखा, झारखंड पूरे भारत में दूसरे सबसे निचले स्तर से दूसरे नंबर पे है हंगर इंडेक्स में, है ना। भूख के शिकार हैं। कुछ भी, आप सिर्फ माफियागिरी हो रही है, बालू, खनिज संपदा की लूट, सिर्फ लूट खसोट में एक सरकार लगी है। कोई कंसेप्ट है। अभी ये हाई कोर्ट के दो जस्टिस ने इनको लताड़ा कि यहाँ खास करके ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की स्थिति जानवरों से बदतर है। उसके बावजूद भी इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। इनको चाहिए था कि जो इनके चीफ सेक्रेटरी हैं, जो संबंधित ज़िला के ज़िलाधिकारी हैं, उनको भेजते, उनका सर्वे करवाते। हाई कोर्ट के जस्टिस के डिमांड्स के बावजूद ये लोग कुछ भी नहीं। आपकी पार्टी क्या इन मुद्दों को उठाने का काम कर रही है? लगातार हम जिस दिन से 7 नवंबर को मुझे लेटर मिला, ऑथराइजेशन लेटर मिला, 8 तारीख से हम लोग कंटिन्यू इन जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं प्रदेश में, दलितों की, आदिवासियों की, मुस्लिम समाज की, या दूसरे अल्पसंख्यक समाज की, या दूसरे जो शोषित और वंचित वर्ग के लोग हैं, तमाम लोगों की आवाज़ हम 8 नवंबर से लगातार उठा रहे हैं। लगातार हम प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं दिखे। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि अभी बहुत जल्द हम लोग, ये कोविड-19 का नॉर्म्स आ गया, उसकी वजह से तो हम लोगों का प्रोग्राम अभी बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब और महामहिम राज्यपाल महोदय से एक डेलीगेशन हम लोगों का इस संबंध में मिलेगा। क्योंकि
आपराधिक घटनाएं अपने चरम पे पहुंच चुकी हैं। लिंचिंग के मामले, अभी लिंचिंग पे जो कानून इन्होंने बनाया वो भी आधा अधूरा कानून है। और विडंबना देखिए, कितनी हास्यास्पद स्थिति है, कितनी मज़ा खेज बात है कि इनके जो मांडर विधानसभा का चुनाव लड़े कांग्रेस के, आप जानते हैं गठबंधन की सरकार है, सारे लोगों के सामूहिक फैसले से ये हुआ कानून बना, लेकिन आज इनके विधायक प्रत्याशी जो हैं विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, वो इस कानून के विरोध में सड़क पर आ गए हैं। बात समझ में नहीं आती। अच्छा, जिसे ये कहते कि रोजगार देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, क्या लग रहा है बेरोजगारी दूर हो रहा है? अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, जिसको निश्चय पत्र के रूप में इन्होंने पब्लिक के सामने लाया था, उसमें 5 लाख रोजगार 2 साल के अंदर देने की बात थी। 500 बेरोजगार युवाओं को भी इन्होंने नौकरी नहीं दी है अब तक, 500 युवाओं को भी नहीं दी। सब कोरे वादे हैं। जिस तरह बीजेपी के लोगों ने एक झूठा वादा किया पूरे देशवासियों से, और आज देख रहे हैं सड़क पे इलाहाबाद से लेकर बिहार की धरती पे आज किस तरह से बेरोजगार युवक, जो 51% बेरोजगार हैं आज युवक, चाहे वह टेक्निकल ट्रेड हो या कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी वो आज चपरासी जैसी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई नौकरी नहीं है। आज इन्होंने वादा किया था नौकरी का, आज जैसे उन्होंने पकौड़ा तलने का वादा किया, करने की बात करने लगे, वादा करने के बाद आज ये मुर्गी पालन की बात करने लगे कि मुर्गी पालन भी तो एक रोजगार है, इससे भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं। ये कैसी विडंबना है, कैसा दुर्भाग्य है। कभी पकौड़े की बात करते हैं, कभी मुर्गी पालन की बात करते हैं, मुर्गी पालन की बात करते हैं, अंडे बेचने की बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या है? आज इस बिहार को जो भारत का रूर कहा जाता था, वो इसी झारखंड प्रदेश में जो प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा मौजूद है, उसकी वजह से बिहार को भारत का रूर कहा जाता था। आज निश्चित रूप से भारत का रूर ये हमारा झारखंड प्रदेश है, लेकिन आप देख रहे हैं, आपके सामने स्थिति सामने है। बेरोजगारी की हालत, हंगर इंडेक्स में मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार हैं बच्चे हमारे, अपनी हाइट को नहीं पहुंच पाते, शारीरिक उनका विकास नहीं हो पाता, पलायन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, और बेरोजगारी की वजह से भी एक नक्सलवाद भी आप देख ही रहे हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से चरमरा चुका है। सारे पदाधिकारी, चाहे वो इस देश के डीजीपी, इस प्रदेश के डीजीपी हों, आईजी हों, डीआईजी हों, एसपी हों, सब लगता है कि लूट खसोट में लगे हुए हैं। कोई काम बगैर रिश्वत के, बगैर ब्राइब लिए कोई काम नहीं हो रहा है। लॉ बड़ी विकट स्थिति है झारखंड की। तो आपने सुना कि जिस तरह से मोहम्मद शाकिर हैं, एआईएमए के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि झारखंड की स्थिति ऐसी है कि बिना घूस दिए हुए कोई भी काम नहीं होता है, और स्थानीय मुद्दा को लेकर के, रोजगार को लेकर के इन्होंने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो मिला नहीं। 2 साल में बोला था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन इनका कहना है कि 500 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। बहरहाल अब है उनसे भी बात करेंगे कि जो आपने वादा किया था, आप वादे पे क्यों नहीं खरे उतर रहे हैं। जी, ये इन्होंने वोट जो, चूंकि इनकी पार्टी का वजूद मुख्य रूप से मुस्लिम समाज के वोटों पे डिपेंड करता है। संथाल में आप लोग भी समझते होंगे, संथाल शायद आदिवासी भाइयों का गढ़ है, लेकिन आपको बताते हैं कि संथाल गढ़ है आदिवासी भाइयों का, और उससे भी ज़्यादा मुसलमान भाई, मुस्लिम समाज का। ये जो संथाल से जो भी सीटें लेके आते हैं, उसमें सबसे वाइटल रोल प्ले करता है मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज के लिए भी इन्होंने वादा किया था, बहुत सारे वादे किए इन्होंने। उर्दू एकेडमी के गठन की बात कही थी, आज तक नहीं हुआ। झारखंड बनने के बाद आज तक नहीं हुआ। मदरसा एजुकेशन बोर्ड की बात थी, वक्फ की प्रॉपर्टी की बात थी, उसको एक बार वक्फ बोर्ड का गठन आज तक नहीं हुआ। इन्होंने बहुत सारे वादे किए मुस्लिम समाज के लिए भी, अल्पसंख्यक समाज के लिए भी, एक वादा पूरा नहीं किया गया। और लिंचिंग में आपने देखा, शाइस्ता परवीन का मामला, तबरेज़ अंसारी का मामला, आपके इम्तियाज़ अंसारी, मजलूम अंसारी का बालूमात में जो मामला हुआ, अलीमुद्दीन अंसारी का रामगढ़ में जिस तरह से उसको बेरहमी से मार दिया गया, आज तक किसी शाइस्ता परवीन को उन्होंने अपनी बहन कह के विधानसभा पे उन्होंने आंदोलन किया था, उन्होंने अपनी बहन कह के वादा किया था
कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। मॉब लिंचिंग कानून आने के बावजूद भी जिन लोगों को लिंच कर दिया गया, जिनका कोई सहारा नहीं रहा, जिनके पास 2 वक्त की रोटियां नहीं है, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं। ये अपनी बहन कह के इन्होंने वो किया था कि हम उसको, आज तक कोई खोज खबर नहीं।